और देखिए जब तक मैच शुरू हो और फाइनल मुकाबले की शुरुआत हो, मैं चाहता हूँ फाइनल मुकाबले की शुरुआत उस कमेंटेटर से हो जिसने बहुत ही अच्छी कमेंट्री की है। मैं खुद बहुत मुतासिर हूँ उनकी कमेंट्री से, बहुत खुशी हुई एक अच्छे कमेंटेटर के साथ कमेंट्री करके। तो मैं चाहता हूँ फाइनल मुकाबले की शुरुआत करेंगे जो एक अच्छे टीचर है, एक अच्छे लहजे के कमेंटेटर है तारीफ सिटी की। हेलो कमेंट्री वाले, आप पानी बनाइए, आप लोग अब आप लोग पार हो जाइए। तो स्वागत है आप सभी का दिलदार के सलेमपुर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे। टॉस जीता है निर्धारित 8 ओवर के इस फाइनल महामुकाबले में। टॉस जीता है भाई, नेटवर्क की तो प्रॉब्लम रहेगी भाई, उसके लिए तो माफी चाहेंगे। अंकित मौर्य आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पानी की बड़ी दिक्कत है, एक आध चार भिजवा दे तो ऐसा पानी पहुंच नहीं पा रहा है अंदर तक। फिर पानी पहुंच जाए, ये मैं आपकी मानता हूँ। अगर भिजवा दे कहीं चोरी से भैया, हसीब भैया बैठिए, बैठ जाइए। और प्रधान जी, ये जो लड़का है तिरंगा जिसने बनवाया है अपने पूरे शरीर में, एक बार मैं चाहूँगा खड़े हो जाइए और पूरे दर्शक इनके लिए तालियां बजा दें। और हमारे स्कॉलर फरीद, डॉक्टर फरीद, डॉक्टर जाहिद अंसारी ये जो तिरंगा लगाया है प्रधान जी, ये 500 रुपए का इनाम इस लड़के को दिया जा रहा है जिसने अपने पूरे शरीर में तिरंगा बनाया और जामिया का दिखाया पीछे। एक बार जोरदार तालियां बजा दे डॉक्टर जाहिद अंसारी और फरीद साहब की तरफ से ये 500 का इनाम इनको दिया जाएगा। ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए सभी दर्शकों से मेरी गुजारिश की आप लोग सहयोग करें। दोनों मैच को शुरू कर दें, मैच को शुरू करके 3:40 हो चुका है। क्या करें यार, हम दर्शक को क्या करने के बताइए, दर्शक को कहाँ लेके जाएंगे? चलाओ ना, तो फिर देखा जाएगा क्या मौका होता है चौकी पर। नहीं चल पाएगा, मैं जूमिंग ज्यादा चाहिए। ठीक है, अच्छा क्या कहना है परवेज भाई? लिफाफा भेज दीजिए भाई, आसिफ भाई, वसीम अंसारी साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कमेटी बॉक्स में लिफाफा भेज दें। और प्रधान जी, मैं चाहूंगा कि जो दर्शक आगे बैठे बाउंड्री के आगे, उनके बाहर की जाएगी तो क्लियर हो जाएगा। आगे तो उनसे मिलेगा तो क्या होगा, ये फाइनल कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रखिए रखिए, पानी एक रख दिए यहाँ पे। चलिए फाइनल 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 ग्रैंड फिनाले की शुरुआत पहली गेंद, तालियां बजाइए पहली गेंद के लिए। पहली गेंद फाइनल मुकाबले की और उसको बॉल में ड्राइव कर दिया है। तभी दर्शकों का जामिया कमेटी दिल की गहराइयों से मोस्ट वेलकम अभिनंदन कर रही है। एक ऐसा मेला लगा है, क्रिकेट का महासंग्राम, ऐसा टूर्नामेंट अपने आप में मैंने तो नहीं देखा है। ये नहीं, अगली गेंद को घूम कर खेला है वहां पर अब उसामा, सेमीफाइनल का वो हीरो जिसने आखिरी ओवर में 20 की जरूरत थी, आखिरी गेंद में 6 की जरूरत थी, छक्का लगाकर मुकाबले को खत्म किया। तो अब क्या जबरदस्त मुकाबला ये चल रहा है और फाइनल मुकाबला है, ग्रैंड फिनाले है। सभी लोगों का जामिया का भावपुर 2024 में स्वागत है। स्कोर पहुंचा है इस एक सिंगल के साथ, एक रन खाता खुला है अंकित मौर्य, AK-47 और आन बान शान यूपी की जान कामरान खान स्ट्राइक पर होंगे। इस मैंडेटरी पावर प्ले की शुरुआत हुई है, गेंदबाजी कर रहे हैं। एक खिलाड़ी लॉग ऑन पर है, एक खिलाड़ी मिड विकेट पर किसी भी संभावित कैच के लिए। लेकिन मुकाबला ऐसा हो, दर्शकों की तादाद ऐसी हो, इतने सारे इनामात हो तो कौन नहीं आना चाहेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक बार फिर से वामिक राइट हैंड ओवर द विकेट, क्रॉसिंग द अंपायर, बॉल स्लो and that's gone well down and that's landed, that's gone for 4। चल रहा था इशारा, क्या जबरदस्त मुकाबला, क्या
जबरदस्त माहौल, ये ढोल ताशों की आवाज, ये पटाखों की आवाज, ये शोरगुल आप सुन सकते हैं। इतना शोर, इतने दर्शक कि यहाँ से कमेंट्री की आवाज भी शायद पूरे ग्राउंड पे ना पहुंच रही हो। ऐसा मुकाबला, ऐसा माहौल सिर्फ और सिर्फ आप इंटरनेशनल मैचेस में देखते हैं खुरम भाई। खालिद भाई, मुझे अफ्रीका का ग्राउंड याद आया है। देखिए अफ्रीका में जितने ग्राउंड होते हैं छोटे मोटे इसी तरीके से होते हैं। सामने देखिए, इधर देखिए, क्या कहा जाता है। बहुत 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 जबरदस्त, बहुत मजा आ रहा है। स्कोर पहुंचा है 6 रन। वामिक का शानदार ओवर चल रहा है। 8 ओवरों का ये ग्रैंड फिनाले, 8 ओवरों का ग्रैंड फिनाले। सूर्या 11 उड़ीसा की टीम खेल रही है, ताबिश 11 मछलीपट्टी जौनपुर की टीम। कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। हेलो, एक ऐलान समझ लो, सुनो। अंकित लड़का कहीं पर गुम हो गया है, अहम मुद्दा है, तो कमेटी पास पर आ जाए। उसका साथी का इंतजार कर रहा है। अंकित लड़का अहम मुद्दा है, तो कमेटी पास पर आ जाए, उसका साथी का इंतजार कर रहा है। स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। जैसे ही गेंद पैरों पर मिली, शफलिंग करते हुए आगे आए और इस गेंद को घुमा दिया अंकित मौर्य ने। गेंद बाउंड्री पार, सीमा पार, 4 रनों के लिए स्कोर दहाई के आंकड़ों में पहुंचता हुआ 10। ये पारी का पहला ओवर वामिक हमारे तरफ आते हुए इस बार फिर से बल्ला जोर से घुमाया, लेकिन इस बार कनेक्शन नहीं हो पाया। दौड़कर सिर्फ 1 रन पूरा कर लेंगे। 11 बिना किसी विकेट के नुकसान पर ये पारी का पहला ओवर खत्म हुआ है। 1 ओवर के बाद 11 रन बने हैं। खुरम भाई, क्या देखते हैं 8 ओवर में कितना टारगेट देना चाहेगी इस वक्त उड़ीसा की टीम? देखिए उड़ीसा की टीम, मैं समझता हूँ 8 ओवर में 80 रन तो देना ही चाहेगी। उनका माइंड सेट में यही होगा कि 80 रन कम से कम बनाए जाए 8 ओवर में 48 गेंदों में, ताकि मैच को फाइट किया जा सके। वसीम भाई, जो लिफाफा बोला गया था वो कमेटी बॉक्स पर यहाँ भेज दें। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 11। देखिए मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। जैसा कि पिछला मुकाबला आपने कहा ना कि कम आंकना किसी को नहीं चाहिए, और जौनपुर की टीम ने वो बता दिया है कि उनमें वो दमखम है कि कम मत आंकिए। और इस स्कोर 11 गेंदबाजी करने के लिए लंबे कद के गेंदबाजी करने के लिए रहे हैं। और आइए फील्ड की जमावट देखते हुए विकेटकीपर के साथ एक स्लिप के खिलाड़ी का शहनवाज है, अबूजर है गली में तैयार। तालिब की अगली गेंद को हल्के बैट से दिशा भरती है। असमल पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, अबूजर कवर पर है, एक खिलाड़ी लॉग ऑफ पर है, एक खिलाड़ी विकेट के क्षेत्र में है। अबू सामा स्क्वायर लेग अंपायर के पास है। लेकिन क्या जबरदस्त माहौल है क्रिकेट का, और ऐसा माहौल में हर खिलाड़ी चाहता है कि खेलना खेल खेले, जहां हर छक्के पे इनाम, हर विकेट पे इनाम, फील्डिंग करने में 3000 का इनाम, कैच पकड़ने पे इनाम, इतने सारे छोड़ने पे इनाम, नो बॉल करने पे इनाम। ऐसा टूर्नामेंट मैं तो कह सकता हूं कि भारत में नहीं, पूरे विश्व में नहीं होता है। जामिया कप की कमेटी को बहुत बहुत मुबारक। 8 ओवर का मैच है भाई, अभी किसी का कमेंट नहीं देख पा रहा है, तो हम लोग स्कोर बोर्ड बनाने में लगे हुए हैं, इसलिए माफी चाहेंगे आप सभी से। किसी का स्कोर बोर्ड किसी का नहीं देख पा रहा है। 1 के साथ 12 उत्तर प्रदेश का ये जौनपुर शहर में भाऊपुर के सरजमी पर मुझे स्कोर बोर्ड नहीं पता चल रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं। फिनाले तालिब तैयार, लंबे कद के गेंदबाज सामने, कामरान का राइट हैंड इस बार कैच टपकाया है वहां पर, आसान से कैच छोड़ा है वहां पर है। उस मौके को भुलाना चाहिए था अगर ये फाइनल मुकाबला जीतना है। खुरम का ये कहीं न कहीं लड़ाई सम्मान से ज्यादा बुलेट और होंडा एक्सट्रीम की है। 4 4 8 2 10 11 यार, इसको क्या जबरदस्त देखिए अभी रशीद भाई ने एक ऐलान किया कि अंकित नाम का एक लड़का जो है तालिब भाई खो गया है। अभी तक मैंने देखा था कि मेले में लोग खोते हैं, मगर ये पहली मर्तबा हो रहा है कि क्रिकेट में भी लोग खो जा रहे हैं। वाह क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही फरमाया, और ये किसी मेले से कम है। जैसा कि मैंने कहा ना कि ये ऐसा लग रहा है कि ईद है या दिवाली है, ऐसा त्योहार है, ये फेस्टिवल है, ये क्रिकेट का संग्राम है। ओलंपियड अलग अलग जाए, जहाँ पर जाना हो साथ में न जाए।
ताली राइट हैंड ओवर द विकेट रिवर्स घूमे है, trying to go for अपील a हो रही है। massive reverse sweep, trying to switch it, his favorite shot, Khurram sir, and he was trying to play that shot. He was out in the semi-final in the same manner. इसी तरीके का शॉट खेलते हुए सेमीफाइनल में ये आउट हुए थे और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कम से कम 3-4 छक्के ऐसे ही शॉट में लगाए थे। तो स्कोर इस वक्त कुल मिलाकर 13। और देखिए मैंने पहले भी कहा था ना कि किसी खिलाड़ी का एक स्ट्रॉन्गेस्ट शॉट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन होती है। जैसे रोहित शर्मा को आप देखते हैं शॉर्ट बॉल पे इतने छक्के मारते हैं, उसी शॉर्ट बॉल पे तो आउट भी होते हैं। तो ये अंकित मौर्य के साथ ये है, इनका फेवरेट शॉट स्विच हिट है, लेकिन उसी पे ये फंस भी जाते हैं। स्कोर कुल मिलाकर है 13। ये ग्रैंड फिनाले, ये फाइनल मुकाबला जामिया कप 2024 का रिवर्स घूमने की कोशिश, रन आउट शानदार गेंदबाजी, बहुत लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं भाई, खूबसूरत गेंदबाजी। क्या शानदार, लगातार दोनों टीमें कोशिश कर रही हैं और देखना यह है कि कौन जीतेगा, कौन बने। लगता है खुर्रम भाई कि इस साल हमें एक नया विनर मिलने वाला है इस जामिया कप 2024 का। स्कोर बना है 13, स्कोर इज ऑन 13। वो कहते ना कि हवाओं का भाई क्लियर चल रहा है ना सभी का। वालेकुम अस्सलाम, तो स्वागत है आप सभी का दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक पेज, शेयर कीजिए सभी लोग। फाइनल का महामुकाबला देखने खिलाड़ियों से बस गैप में ढकेला है, 49 के बाहर 4 निकाल दिया है गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 17। ये पारी का कुल मिलाकर चल रहा है दूसरा ओवर। तालिब गेंदबाजी कर रहे हैं, पहले ओवर में 10 रन खर्च किए थे गेंदबाज वामिक ने और अब तक इस ओवर में 7 रन आ चुके हैं। क्या देखते हैं खुर्रम भाई, कहां तक स्कोर सेफ मानेगी टीम? अभी तो बड़ी सूझबूझ बड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं जहां तक अंकित मौर्य और कामरान का सवाल है, और क्या सोच कर उठ रहे हैं इस बारे में बोलना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, मगर जो भी सोचिए। अच्छा स्कोर इज 17। मस्त चल रहा है, दुआ कीजिए कि मस्त चलता रहे, एकदम मस्त चलता है, सभी का मस्त चल रहा है। लंबे रन के साथ कम से कम दर्शकों की तादाद गिनना मुश्किल है। अनलिमिटेड कंडीशन यहाँ लगाई गई है। ये रही गेंद, फिर से शानदार कैच में खेला हुआ शॉट, 49 के बाहर 4 रन। गेंद निकल गई बाउंड्री पार, सीमा पार 4 रनों के लिए। लगातार दूसरा चौका लगा दिया है बल्लेबाज अंकित मौर्य ने। स्कोर क्या सेमीफाइनल का मुकाबला हुआ था, गजब का लाजवाब मुकाबला देखने को मिला था। समाप्ति के बाद सेमीफाइनल के मुकाबले में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था लाइव सिस्टम में, और 60,000 रुपए का इनाम कमेटी ने उसको घोषित किया है और फाइनल का मुकाबले में दिया जाएगा सभी को। 2 ओवर का पावर प्ले है, के लिए कह दिया जाए खुर्रम भाई कि गूंजे कहीं पर शंख, बुलेट कप का महामुकाबला, कहीं पे अज़ा है, बाइबिल है, ग्रंथ साहब है, गीता का ज्ञान है, दुनिया में कहीं और ये मंजर नसीब नहीं। दिखाओ जमाने को ये हिंदुस्तान है, दिखाओ जमाने को ये हिंदुस्तान। ये जामिया कप एक इतिहास रच रहा है, एक कीर्तिमान रच रहा है। इससे आपको सफा पन्नों पर लिखा जाएगा। इतने सारे दर्शक टेनिस क्रिकेट में आज तक नहीं देखने को मिले हैं। 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर 21। वामिक तैयार, इमरान खान आउट होकर जाते हैं, वापसी कर ली है जौनपुर ताबिश 11 पट्टी की टीम ने। स्कोर 21। बोलो, ये पहला विकेट। कहाँ बढ़ा कामरान खान ने मुकाबले में याद हो 24 गेंदों पर 60 की पारी खेली थी इसके, और माल हुए थे, लेकिन सेमीफाइनल में बाला नहीं चला, फाइनल में बाला नहीं चला। तो अब जा रहे हैं बल्लेबाज प्रदीप यादव। बल्लेबाजी करने के लिए प्रमोशन मिली है खुर्रम भाई को। ऐसा नहीं कि मैं सब स्वीटर सब नंबर
टीम का इस फाइनल मुकाबले में क्या जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। आप सभी दर्शकों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। लगातार मैं देख रहा हूँ कि हमारे चीफ गेस्ट इस टूर्नामेंट के देखे जा रहे हैं इंजीनियर भुवाल पटेल जी, यूरोपियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर, डॉक्टर नीलेश जी प्रधान लखनऊ, डॉक्टर अजय कुमार पटेल जी मैनेजिंग डायरेक्टर इम्पल्स लॉजिस्टिक मुंबई लखनऊ, और साथ में जनाब रिजवान शेख साहब मुंबई समाज सेवी, महेंद्र प्रताप सिंह प्रधान परिमा, राजू मौर्य प्रधान। हेलो 4 मछली पट्टी चौक पर दो, 4:25 मिनट मैच खत्म करना होगा। 4:25 पर तो 4:25 पेनाल्टी लगाई जाएगी। अनुशासन को फॉलो करें। 4:25 का वक्त दिया गया है। इस वक्त कुल मिलाकर स्कोर पारी के तीसरे ओवर में जा पहुंचा है 23-23। वी आर इन दी थर्ड ओवर ऑफ दिस ग्रैंड फिनाले मैच बिटवीन Surya 11 Odisha. After winning the toss, the captain Kamran Khan decided that he will bat first. Here we go. Ramik bowled a superb first over. Here we go, right hand over the wicket. Lovely Yorker in the block holes, trying to run out the batsman, but unfortunately the ball not hitting the timber. Scorecard at the moment showing 24. Welcome once again, I Talib Sheikh along with my fellow commentator Khurram Ansari. This is Jamia Cup 2024 and welcome back to this wonderful venue. This is going to be a historical cricket tournament which is organized by Jamia Cup Balpur committee. Lots of congratulations to whole committee members and along with my every committee members. I would like to thank each and every spectators who is giving his time. Here we go. Ramik right hand over the wicket balls. और इस बार उन्होंने ढंग से खेला जरूर है। इस बार हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेलना चाहते थे। गेंद वहां पर मिसफील्ड और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। अबू शर्मा ने मिसफील्ड किया है, ऐसा कम देखने को मिलता है, लेकिन इस फाइनल मुकाबले में ये प्रेशर मैं कह सकता हूँ कि दर्शकों का है। इतने सारे दर्शक, पहली बार मैं कह सकता हूँ कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं कि जो पहली बार इतने दर्शकों में खेल को खेल रहे हैं। दर्शकों को मैं क्या कहूँ। और लगातार 3 चौके लगा दिए प्रधान जी, हैट्रिक लगा दी है 3 चौकों की बल्लेबाज अंकित मौर्य ने। जी जी इस शानदार हैट्रिक का मैंने 25 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कोई दिखाई से लगाता बने 5 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कोई दिखाई लगाता जाएंगे वापस। अब खुर्रम अंसारी कह रहे कि लालच बुरी बला है। 3 लगातार चौके लगाए थे लेकिन बड़े शॉट्स के लिए गए। ग्रैंड फिनाले में जितना स्कोर चाहेगी टीम वो बनाना चाहेगी। इट इज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। और 3 लगातार चौका अंकित मौर्य का विकेट मिला है। कामरान खान आउट हो चुके हैं। क्या देखते हैं खुर्रम भाई के ये मुकाबला अब यहाँ से कैसे टीम खेलेगी उड़ीसा की? देखिए कामरान खान ने बहुत ही मजबूत टीम बनाई हुई है। आओ सचिन मलिक। अरे सचिन मलिक। और बल्लेबाजों की कमी नहीं है उनकी टीम में। अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो बल्लेबाजों की बहुत गहराई है कामरान खान की टीम में। नेटवर्क पर चल रहा है कि नहीं? जो है तीसरे ओवर में स्कोर 28 रन बने हैं। तो अरे तो इधर कर लो, यहाँ सही है। हम बहुत सब चेक करे हैं सब टोटल। ना तो आसिफ भाई जहाँ बैठे वहाँ सही है। तालिब से की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल मेरे सामने नजर के सामने वहाँ से वो आसिफ भाई को उधर कर दो। बीच में बोलते रहेंगे और मैं बुलवाता रहूंगा उन्हें। बल्लेबाज ना बताएं। सचिन अगर हो तो हाथ उठाएं। सचिन है बल्लेबाज है सचिन मलिक। सामने गेंदबाज हुआ में चले। गेंदबाज इज्जत बख्शी गेंद को धीरे से खेला फाइन लेग की तरफ, शॉर्ट फाइन लेग की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद थी, गेंद को फील्ड किया। 1 रन लेकर मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। तो पूर्ण रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच 1 रन पूरा हुआ और इस 1 रन के जरिए बनता हुआ स्कोर जा पहुंचा। अब 29 रन पर मैच का ये तीसरा ओवर शायद खत्म हुआ। 3 ओवर के अख्ताम पर, 3 ओवर के खात्मे पर, 3 ओवर के एंड पर, 3 ओवर के अंत पर 2 विकेट के नुकसान पर टोटल स्कोर है बिहार 11 का 29 रन, सूर्या 11 का 29 रन। तो अभी तक वो आजादी नहीं दी है। अरे फोन आ रहा है, इतना फोन आ रहा है। और अभी तक कहा जाए डॉक्टर साहिब जो हमारे हाथी स्कोरर है 3 ओवर में
काफी अंकुश लगा रखा है अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों के ऊपर, मगर अब यहाँ पे देखना ये है कि किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं बल्लेबाज। बहरहाल एक जबरदस्त मुकाबला होता हुआ, ग्रैंड फिनाले होता हुआ इस वक्त जामिया कप 2024 के इस तारीखी खूबसूरत मैदान पर गेंदबाज होंगे तालिब। अपने कोडी का ये दूसरा ओवर इस बार अंदर आते ही गेंद स्टैम आ गया शायद उनके पैर में। बहरहाल एक रन ले लिया बल्लेबाजों ने, तो इस एक अच्छा फरहानपुर का एक लड़का मोहम्मद फरहान जो आया हुआ था मैच को देखने के लिए, शायद वो इधर उधर कहीं गुम हो गया है। अगर मेरी आवाज बाबू तुम्हें सुनाई दे रही है तो तुम सीधे कमेंट्री बॉक्स में चले आओ, तुम्हारे पापा तुम्हारे दादा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नदी की तरफ या सामने चले जाओ जहां तुम्हें कमेंट्री बॉक्स कामयाब बनाने के लिए आए हुए सभी दर्शकों का, सभी क्रिकेट प्रेमियों का शामिया कमेटी तहे दिल से इस्तेमाल करती है, शुक्रिया अदा करती है। ये आप लोगों की वजह से जामिया कप आज चौंक नहीं यूपी नहीं सूर्या 11 उड़ीसा, सूर्या 11 उड़ीसा वर्सेस तविश 11 जौनपुर के बीच से फाइनल मुकाबला जामिया खेला जा रहा है। जीतने वाली टीम को बुलेट कप का बुलेट इनाम दी जाएगी, बुलेट बाइक है इनाम के रूप में। तविश 11 जौनपुर चले गेंदबाजी करने के लिए। एक बार अच्छी गेंद को हवा खेल लिया है, फील्डर वहां पर मौजूद जरूर है, मगर देखना ये पता पाने में कामयाब होते हैं या नहीं। गेंद शायद चली गई है 4 रन के लिए। तो तालिब भाई आप पहले यहाँ पर आइए, बताएं हम पहले इधर आइए भाई अरे उनको जगह मिलेगा तब ना पहुंचेंगे आप। सर उठा के उनको ले जाइए उन तक भाई, उठा लीजिए, बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जाइए तालिब भाई। कोई भी खिलाड़ी छक्का लगाता तो नहीं का इनाम, कोई भी खिलाड़ी अगर हेडी छक्का लगाता है विकेट लेता तो नहीं 21,000 रुपये का इनाम, कोई भी खिलाड़ी लगाता तो दो छक्का हो तो विकेट लेता तो नहीं 2500 रुपये का इनाम, कोई भी खिलाड़ी 5 विकेट लेता है तो उन्हें 60,000 रुपए का इनाम दिया गया है सेमीफाइनल के लास्ट गेंद पे छक्का लगाने के लिए। लास्ट गेंद पे छक्का लगाया तो 60,000 का इनाम जीता था। 1100 रुपये का इनाम। अपाची ने हीरो की हीरो की बल्लेबाज तैयार। एक बार अच्छी गेंद तलाश की थी, मगर गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। स्क्रीन पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी जगह रुका हुआ 34 रन होगा। मैच का ये चौथा ओवर चलता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। तालिब है गेंदबाज, सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रदीप यादव, लंबे कद के बल्लेबाज एक उम्मीद की किरण, मगर देखना यह है कितना रोशनी दिखाने में कामयाब होते हैं अपने बल्ले से। इस जामिया कप 2024 में एक बार उल्टा मैच किया है और कैच ड्रॉप किया। कैच छोड़ा है इंग्लिश कमेंटेटर तालिब के लिए अमरनाथ पटेल की तरफ से 50 रुपया है। जामिया कमेटी का तहे दिल से बिल्कुल राशिद भाई, बिल्कुल सही बात आपने कही है। और इसी बीच एक कैच ड्रॉप हुआ था फाइन लेग पर खड़े फील्डर से। बहरहाल स्कोर है 34 रन। मैच का चौथा ओवर चलता हुआ गेंदबाज तालिब चले वीआईपी एंड थे जौनपुर एंड थे। एक बार साथ में गेंदबाजी हवा में 6 रन के लिए, तो इस 6 रन के जरिए बनता हुआ स्कोर जब पहुंचा अब 40 रनों पर। मैच का ये चौथा ओवर भी जारी, दोनों टीमों के दरमियान जद्दोजहद जारी, मगर देखना यह है सुफियान फाइनल में पड़ता है कौन किस पर भारी। राशिद भाई आज झूला उला सब लगा है क्या उधर? तालिब प्रदीप यादव के लिए एक बार फिर से उसी दिशा में खेलना चाहते थे।
मगर निकाल रही अपील एम्पायर के ऊपर, उससे हमें ज्यादा विश्वास में तब नजर आए। शरीर से गेंद टकराई थी, अपील किया था जोरदार, एक दबाव बना रहे थे एम्पायर के ऊपर, मगर उस अपील का एम्पायर के ऊपर कोई असर नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वापस जाना होगा अपनी अपनी जगह पर खिलाड़ियों को। एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए जाएंगे नए गेंदबाज। चालीस रन हुआ भी काय है नए गेंदबाज। अच्छा, और जैसा कि मैं बता दूं सचिन तेंदुलकर, लल्लू आप लाइन लेकर जाइए, एक्स्ट्रा बुला रहे हैं। लल्लू जाइए, उस मंच में एक्स्ट्रा बुला रहे हैं। सचिन तेंदुलकर के जिस तरीके से इंटरनेशनल में एक फैन था, अपने आप को रंग के पहुंचता था मैदान में उनका सपोर्ट करने के लिए, उसी तरीके से आज ये बोला था एक चाय खाने में तो बस देती है। सचिन तेंदुलकर का जिस तरीके से फैन था, एक अपने आप को रख कर मैदान के अंदर पहुंचता था, उसी तरीके से आज भावपुर में भी सचिन मलिक का एक फैन है जिसने अपने पूरे शरीर पर तिरंगा बना रखा है, उनका सपोर्ट करने के लिए मैदान में उतरा हुआ। पीछे चाबिया तक 2024 लिख रखा है। एक रन आया इस गेंद पर। गेंदबाज है अबू जर। मैच का ये 5वां ओवर चलता हुआ अबू जर की जानिब से, अबू जर एक बार फिर से दूर वाली छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। उनके सामने होंगे बल्लेबाज प्रदीप यादव, खेलने के लिए तैयार। अबू जर चले दूर वाली छोर से, धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से एम्पायर को क्रॉस किया। एक बार और पिच गई थी, धीरे धीरे हेलीकॉप्टर से उठाया है, मगर गेंद पहले गिर गई। एक रन मिला निकले हैं और दोनों बल्लेबाजों ने ये रन लेकर पूरा किया, तो ये रन के जरिए बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा। अब तेजी से उछलता कूदता हुआ 42 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर मैच का ये 5वां ओवर चलता हुआ। गेंदबाज है अबू जर, उनके सामने होंगे बल्लेबाज अब सचिन मलिक, खेलने के लिए तैयार। जामिया कप 2024 फाइनल में एक बार फिर से उनके सामने गेंदबाज अबू जर दौड़ते हुए गेंदबाजी करने के लिए एक बार धीरे से खेला है, रंग ले निकले हैं और जब तक गेंद को गेंदर करे, गेंद को पकड़े, गेंद को थ्रो करे, दोनों बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा किया, अपने कदमों को विकेटों के दरमियान तेजी से बढ़ाया और इस गेंद को एक रन में बदला, एक रन में तब्दील किया, तो इस एक रन के जरिए बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा। अब 43 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर मैच का ये 5वां जबरदस्त ओवर चलता हुआ इस बार गेंद को खेल दिया है। 6 रन के लिए, तो 6 रन के जरिए बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा। प्रदीप का पहला कॉन्फिडेंस वाला छक्का, जिसके लिए जाने जाते हैं प्रदीप, उसी तरह का छक्का लगाया है प्रदीप ने। कमेंट्री तो है ही लाजवाब भाई, दोनों कमेंट्री बहुत लाजवाब कमेंट्री कर रहे हैं। कमेंट्री इस बीच को बनाने और संभालने का जिन्होंने काम किया का बहुत बड़ा काम है, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। अबू जर एक जबरदस्ती कर रहे हैं, वाइट का इशारा किया अंपायर ने, तो एक वाइट के जरिए, फादिल के जरिए, एक्स्ट्रा के जरिए टेंशन में है नेटवर्क को लेकर। अकरुद्दीन अंसारी ने किसी का जवाब नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा मेरे जो व्यूअर है वो नाराज है आज मुझसे, तो इसके लिए माफी चाहेंगे आप सभी से। टेंशन इस बात की है कि जो है नेटवर्क जो है बहुत खराब चल रहा है। पानी पे खिलाड़ी बोलते रहे, कोई उठाना रहे, गुटका पकड़े बोलते रहे, काम करते प्रदीप यादव, प्रदीप यादव तैयार बाएं हाथ पर खेलने के लिए। अबू जर की गेंदों को एक बार सोल्टा गेंद बनाया, खेला उसे लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद थे, गेंद का पेट को चोटती हुई फील्डर के दास्तानों में गई। 1 रन के लिए बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। आप वहाँ वाईफाई लगवा के रेडी रखिएगा अपने ग्राउंड में, 51 रनों पर वाईफाई आपके यहाँ अवेलेबल रहना चाहिए। गेंदबाज है अबू जर, एक बार दूर वाली छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। उनके सामने है बल्लेबाज सचिन, इस बार विकेट से काफी बाहर गेंद थी, पर उतनी बाहर नहीं कि पैर से वाइट का इशारा कर सके। बहुत अच्छी गेंद थी, ओवर खत्म हुआ। इस 5 ओवर के खात्मे पर टोटल स्कोर है 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन। और जब तक आगे का खेल शुरू हो, आगे की कमेंट्री के लिए मेरे साथी कमेंटेटर होंगे इसराइल अंसारी। शुक्रिया खुदाम अंसारी, बहुत ही जबरदस्त इस ग्राउंड पे
मैच चलता हुआ फाइनल मैच जामिया कप 2024 का। और जितने दर्शक आए हुए हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा अपने साथी को या अपने बच्चे लोग आए हैं तो कृपया अपने हाथ पकड़े रखें, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि कोई भी बच्चा को मिल सकता है। मैच का 6 ओवर की रबादी जारी होगा। आप स्कोर है 51 रन 5 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पे एक जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ फाइनल मैच में। देखना है ये फाइनल मैच जामिया कप का 2024 सामने दर्शक दिखाई दे रहे हैं, कैसे स्टेडियम की तरफ बैठे हैं, देख सकते हैं क्या दर्शकों की भीड़ बैठी है। इतने दर्शक हैं कि इधर घुमाइएगा, इधर भी घुमाइए, कैमरे में कुछ नहीं होने वाला। चारों तरफ दर्शक है, जिधर देखेंगे उधर कोने कोने में दर्शक खड़े हैं, कोने कोने में। फाइनल मैच इस वक्त जामिया कप। हेलो, राजू प्रधान को बड़ा पर हमारे पास है। राजू प्रधान को बड़ा उनके सामने है, प्ले किया है, प्ले किया है, प्ले किया है और कैच बनाया है। वहां पर हाथों में से टपकाया है कैच। प्लेयरों के लिए मजबूरी है भाई कि दर्शकों को पीछे नहीं कर सकते। दर्शक बाउंड्री से 3 फीट अंदर बैठे हैं। वहां पर एक ही रन मिलेगा। एक लड़का जो फुटबॉल से पकड़ खा बताया है, उसका नाम साहब है, उसके वाइफ का नाम सालम है। जो नए दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं जौनपुर से या फिर इस क्षेत्र से, वो सभी से निवेदन है मेरा यूट्यूब चैनल पे है, उसको भी फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बहुत ही बड़ा बिल्कुल सर क्रिकेट के दीवाने हैं, बहुत दीवाने। ये दीवानगी कभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये छक्का 1983 में देखी गई थी कपिल देव की कप्तानी में। तो इस बल्लेबाज में काबिलियत है, इसीलिए वो इतने मिला के खेल रहे थे। जब चाहे तब बल्ला चार्ज कर सकते हैं। ये कितनी आसानी से छक्का लगाया। वहां पे सचिन मलिक है, मुंबई से हमने हंसेन जी, क्रिकेट क्लब 2024 में फाइनल मैच चलता हुआ कुमार चंद्रा, महाराणा शर्मा जो इससे पहले बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी किया था, सिर्फ फाइनल मैच में उन्होंने इंसान भाई आपका बैग आ गया है हमारे पास है। ओके, शानदार फील्डिंग, बहुत खूबसूरत फील्डिंग। एक रास्ता और है, लेकिन मैं बनारस जाना है आपको। क्या अगर हम लोग के साथ चलना है तो साथ छोड़ देंगे। राजू प्रधान को बालापुर पे दौड़ी लगता है। भाई ये मुन्ना सिंह है ना, उनके साथ चला जाएगा। हाँ वो है, उनके साथ चला। एक और प्ले, फिर से प्लेयर वहाँ मौजूद। मुन्ना भैया है, नहीं कोई ले जाएगा तो बनारस तक जाना है हमें, उसके बाद तो निकल जाएंगे ट्रेन से। कोई है जाने वाला साथ में? बहुत होंगे, कोई ना कोई। एक के पहुंचा हर फील्डर के परिवार लंबा रखे गए हैं, जितना चाहे आप हो सकते इस ग्राउंड पर। भदोही हिंदुस्तान की पहली बार ऐसा टूर्नामेंट देखने को मिला यहाँ पे आए हुए दर्शकों को। सही बात है, हिंदुस्तान में ये टूर्नामेंट मैच बहुत बड़े बड़े होते हैं और कराए जाते हैं, मगर छोटा हो इनामी राशि या बड़ी हो, मगर ये दर्शक का प्रेम बहुत कम टूर्नामेंट में देखने को मिलता है। बारिश हो रही है, ये प्लेयर दीवानगी है खिलाड़ियों के प्रति, खेल के प्रति इन दर्शकों की। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया रहेगा सभी खिलाड़ियों का। जितनी तारीफ की जाकर यही वो खिलाड़ी है, ये वो खिलाड़ी है, ये जो आ रहे हैं। इन्होंने 60,000 का छक्का लगाया था सनी की अंतिम गेंद पर। तुरंत सर यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि लगातार पिछले जब से मैच शुरू नहीं हुआ उसके बाद उससे पहले से हम लोगों के साथ एक गार्जियन के खिलाफ लगातार इंजीनियर भूलाल पटेल जी यूरोपियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर और साथ में डॉक्टर नीलेश जी प्रधान लखनऊ, डॉक्टर अजय कुमार पटेल जी मैनेजिंग डायरेक्टर इम्पल्स लॉजिस्टिक्स मुंबई लखनऊ और जनाब रिजवान सेठ साहब मुंबई समाज सेवी
महेंद्र प्रताप सिंह प्रधान परेवा, राजू मौर्य प्रधान गोपालापुर, श्री टुनटुन सिंह जी समाज सेवी अतरिया, श्री अरविंद सिंह जी ब्लॉक प्रमुख रामनगर, श्री सोनू सिंह अतरिया समाज सेवी, सेंट जेवियर स्कूल नवदिया मैनेजिंग डायरेक्टर चंदन तिवारी, मौर्य मेडिकल एजेंसी प्रोफेसर संदीप मौर्य गोपालापुर, पैराडाइज टूर एंड ट्रेवल सलमान अंसारी, हसीन गारमेंट्स। ये सभी लोग आज के सम्मानित लोग इस टूर्नामेंट के साथ समाज सेवी चेहरा जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट के साथ कदम से कदम मिलाकर जामिया कप के साथ अपना सहयोग दिया है। मैं कमेटी की जानिब से ऐसी भाई बैठिए, कैमरा कट जा रहे हैं। 62 ओवर के समाप्ति पर 7 ओवर की बीमारी लेकर आए हैं। बॉलर ने अंकित है बॉलर, उनके सामने बल्लेबाज है बाएं हाथ पे। वाह भाई प्रदीप कवर के ऊपर इतना लंबा छक्का। इस मैच में प्रदीप अच्छा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे टूर्नामेंट में बहुत परेशान दिखे थे इस विकेट पर, इस वक्त बहुत अच्छा खेल रहा है। इस फाइनल के बड़े मुकाबले में बड़ा स्टाइलिश बल्लेबाजी करता है प्रदीप यादव। कहा जा सकता है बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी। वाह वाह वाह, प्रदीप यादव पहुंच चुके हैं 30,000 के छक्के पर। 2 गेंदे 2 छक्के। अब देखिए जान नहीं लगा रहे हैं, बस कलाइयों से छक्का लगा रहे हैं, टाइमिंग का छक्का लगा रहे हैं। आप समझ चुके होंगे। 21,000 हो गया, 20,000 से इनाम को कर दिया गया 21,000। ये टीम जितना भी मैच खेली है सब रोमांच करके खेली है। सारे मैच को यही टीम सुपर ओवर भी खेली थी और यही टीम लास्ट गेंद पे छक्का लगा के मैच को जीती है। तो ये क्रिकेट है, कौन छोटा कौन बड़ा। आप जामिया अगर कप का फाइनल खेल रहे हैं तो यहाँ आप सब बड़े हो चुके हैं। अब 21,000 का छक्का बहकाया है इस खिलाड़ी ने। 75 हुआ भैया, यहीं बैठे हैं। 75। ठीक है। और हमारे साथ डॉक्टर रंजीत चौधरी साहब। अरे हम यहीं बैठे हैं भैया, पंडित दीनदयाल उनको छोड़ो, अपना सही चलाओ। अरे उनको लेके नहीं, उनको जो अपने वो बोलने में गलती हो जाती है। क्या हो गया भाई? सूरज कुमार मिश्रा बिट्टू के फोटो। ये तो गैप में गई है। प्रयास बहुत अच्छा, आज तो दिन है अबू सैम का, बहुत अच्छा प्रयास। डबल लेके 2 रन। शेयर की तमन्ना है आप लोगों से, एक शेयर कर दीजिए। 1300 कुछ लोग इस मैच को लाइव देख रहे हैं, तो प्लीज एक शेयर कीजिए और डबल कीजिए इसको। रफे आजमी से, ये आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं। और कमेंट इनका देखिए कितना लाजवाब कमेंट कर रहे हैं। बोलने का तरीका भी नहीं है। अब उसी बोलने में मैं कुछ बोल जाऊं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। बैट्समैन के पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, जिस वजह से थोड़ा सा टाइम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। डॉक्टर कासिम सर जहाँ कहीं भी हो मैदान में पहुँच जाए। और पानी के लिए मात्र चाहते हैं, यहाँ से जाने की जगह नहीं है पूरे भाई, इसीलिए पानी वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। भाई आप एक बॉटल फेंक दीजिए उठा के, वो आ जाएगा अंदर। किसी को लेके आने की जरूरत नहीं है, बस वहीं से आप को जुगाड़ कर दीजिए तो हो जाएगा। तभी तो देखिए हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं, जुगाड़ी लोग हैं, हर जगह जुगाड़ पैदा कर दिया लग चुकी है। प्रदीप के थोड़ा सा खिंचाव आया है, तो इस समय मैच रुका हुआ है। हिंदुस्तान चल रहा है, तो आपको कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे भाई पहुंचेगा ये आप बेहतर जाते हैं।
अभी इस वक्त स्कोर कार्ड 77 रन पर है, 2 विकेट के नुकसान पर। जो दर्शक अभी जुड़े हमारे साथ, इस पूरे टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण कस्बा मारूल स्पोर्ट बीडीपी लाइव क्रिकेट निशान क्रिकेटर सलेमपुर 01 IPL पर दिखाया जा रहा है। और इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया की नजरें जामिया का भाईपुर जौनपुर के इस टूर्नामेंट में है। जितने दर्शक उतने दर्शक बहुत बहुत कम, इंटरनेशनल लेवल पे भी इतने सारे दर्शक नहीं देखे जाते हैं। और लाइव क्रिकेट 4 लाइव स्ट्रीमर दिखा रहे हैं और तकरीबन लाखों लोग इस मुकाबले को देख रहे हैं। तो ये अपने हमारे जौनपुर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्कोर 77 पे 2, 7वां ओवर ये चल रहा है। ये आजमगढ़ की जो सिस्टम है आजमगढ़ का वो दर्शाता है कितनी अच्छी परवरिश हुई है इस बंदे की। ये आदमी जो है, आदमी की औकात भूल गया है। आदमी इसको क्या बोलना है, क्या करना है, ये समझ के परे है इसके। लाइव अगर नहीं होते तो जरूर कुछ ना कुछ कह दिया हो गया होता। हमारे कमेटी के पास ही जो हमारे मेहमान खिलाड़ी बैठे हुए हैं, तो दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा कि बैठ जाए, बहुत जगह बनाते हुए बैठ जाए। ये तो अभी आपका है, न राशि प्रधान का है, न भाव वाले का है। सद्दाम क्रिकेटर से बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल इतिहास में लिखा ही जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा। सामने है बल्लेबाज, ये बात सेकंड बल्लेबाज है। तब तक ठीक करने के बाद फील्डरों ने दूसरे रन करने के लिए मना किया, वापस अगर थ्री को एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। इसको जब हो जाओ 80 रनों पर समाप्ति 7 ओवर समाप्ति का टोटल स्कोर है 80 रन। जब तक आगे खेल शुरू हो, बॉलर आए, बल्लेबाज तैयार हो, मैं अपने साथी कमेंटेटर नदीम अंसारी को मैं आवाज दूंगा तो माइक का है। अगला आवाज नदीम अंसारी। यहाँ पर राम बसता है, यहाँ रहमान बसता है। यहाँ पर राम बसता है, यहाँ रहमान बसता है। यहाँ हर जात का, हर कौम का इंसान बसता है। अगली आवाज नदीम अंसारी की। जी बिल्कुल, कोई फप्पे आजमी था, फप्पे आजमी आजमगढ़ से। आजमी का मतलब आजमगढ़ से बिलोंग करता होगा लड़का। कमेंट उसका मैं स्क्रीनशॉट मार के भेजूंगा और उस पर FIR करने वाला हूं। मैं उस पर FIR करूंगा, फिक्स है। स्क्रीनशॉट हो चुका है, उसको FIR किया जाएगा। गलत शब्द यूज करने पे FIR करेंगे। हम जैसे कि देख रहे हैं 36 रनों पे खेल रहे हैं। हम जैसे कि देख रहे हैं ओसामा आए हैं बॉलिंग का कमान संभालने के लिए। प्रदीप कुमार यादव, शुक्रिया भाई। लगातार बहुत रीले बनाई हैं, डलेगा डलेगा, सारी रीले डलेंगी सोनू कुशवाहा जी, बहुत रीले बनाई हैं। जामिया कप की लगातार गेंदों को सीधा रेखा तो सेमीफाइनल का हीरो गेंदबाज अबू साम आ चुके हैं। एक अच्छा टारगेट सेट कर रहे हैं। इस तरीके से सामन ने आखिरी ओवर में बल्लेबाजी की, सेमीफाइनल में बिहार को बाहर किया, आखिरी गेंद में छक्का लगाया, कप्तान ने भरोसा लगाया आखिरी ओवर के लिए। शुक्रिया, ये भी बात सही है। वाओ वाओ यार, वाओ, मगर प्रयास बहुत खूबसूरत, अंदर रही गेंद। शॉट लगाने के बाद उन्होंने सोचा कि एक और रन के लिए जाएंगे और अब रन आउट का चांस बनेगा, डायरेक्ट हिट और रन आउट। इसको दबाया 82 रन, जबकि 8 ओवर की शुरुआत शामा द्वारा जारी। 8 ओवर का मैच हो रहा है भाई। जैसे ही गेंद के देखा खेल दिया। नहीं, उनके पूरी आईडी को स्क्रीनशॉट मारा गया है। उसके जो शब्दों का उसने यूज किया है, उस शब्द को स्क्रीनशॉट किए हैं, उस पर FIR करेंगे और उसके ऊपर जो है पूरे शब्द को उसको हम पहुंचाएंगे अपने फेसबुक आईडी से। जीतना है तो आपको इस तरीके के कैच लगने होंगे। और अगर रन की बात करें तो 7 ओवर एक गेंद समाप्त होने तक 82 रन का टारगेट सेट कर दिया है सूर्या 11। उड़ीसा के बल्लेबाजों द्वारा जबरदस्त बल्लेबाजी की जा रही है। प्रदीप
5 नहीं 3-4 मीटर अंदर आके बैठे हैं। ये जहाँ कमेंट्री हो रही है वहाँ पे है बाउंड्री और यहाँ रन बना के खेल रहे हैं। अंपायर वक्त का भी ध्यान देंगे। 4:22 इंटरनेशनल मिनट हो क्रिकेट चुका के है। लेवल का टेनिस क्रिकेट हो रहा है ये वाकई 4:25 मिनट का वक्त दिया गया था। 3 मिनट है एक ओवर करने में। ये इंटरनेशनल बात क्रिकेट में भी पता इतनी होनी चाहिए दर्शकों की फील्डिंग क्षमता टीम नहीं होती है, क्योंकि जितना फिक्स ग्राउंड होता है कितने ही लोग बैठेंगे। बैटिंग पावर प्ले चल रहा है। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ सूर्या 11 उड़ीसा बनाम जौनपुर, अपने घर में खेलती हुई जौनपुर 8 ओवर का मैच हो रहा है। अंतिम ओवर है मैदान पर, अंतिम ओवर मैदान पर है भाई। सचिन मलिक एक बार फिर खेलने के लिए तैयार है। सचिन मलिक सामने चले, सचिन मलिक चलिए, ये गेंद सचिन मलिक का गैप में खेला हुआ शॉट और 4 रन। जहाँ जाइए वहाँ दर्शक अंदर बैठे हैं। जैसे ही देखा थोड़ा सा लो फुलटॉस है, मौका डाला। कितना बनेगा स्कोर बताइए फटाफट कमेंट करके। सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए एक बार फिर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हो रहा है सचिन मलिक। हमने खुद नहीं देखा भाई जामिया जैसी भीड़, और ये तो नो बॉल का कंप्लेन कर रहे हैं मगर अंपायर ने नकारा। 6 का डिसीजन आता हुआ, अंपायर का डिसीजन उधर से वेट हो रहा है अंपायर के डिसीजन का। जबकि सामना का काफी महंगा हुआ चलता हुआ, जिस तरीके से सामना और नो बॉल, तो इस नो बॉल का सीधा सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। स्कोर था 93 रन, जबकि आखिरी ओवर की गेंदबाजी शर्मा द्वारा जारी। फ्री हिट का मौका सचिन के लिए, सचिन के लिए एक फ्री हिट का मौका। दर्शकों की तालियां लेकर शुरू हो गई है। देखना है कि प्रदीप कितना लाभ उठा पाते हैं इस फ्री हिट का। देखने वाला गुजरात से हैं तो शेयर कर दीजिएगा। आप सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा भाई, शेयर करते रहिए। एक शेयर बनता है आप सभी का, एक शेयर कीजिए। वाह वाह, क्लास का चौका इस खिलाड़ी का। युवा बल्लेबाज है वो, इस शॉट को देख के समझ सकते हैं कि लेदर क्रिकेट में नहीं टेनिस क्रिकेट में भी आप क्लास से चौका लगा सकते हैं। मोहम्मद असद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सेमीफाइनल का एक मुकाबला बहुत खराब चला, सेकंड सेमीफाइनल, उसके लिए माफी चाहेंगे आप सभी से। वाह वाह, एक और 6। बिल्कुल सर, मेरे जीवन का ये पहला ऐसा टूर्नामेंट है क्रिकेट खेलते हुए और क्रिकेट चलाते हुए है। मेरे जीवन का ऐसा बड़ा टूर्नामेंट है कि इतनी भीड़ और इतनी दर्शक हमने देखी और इतना पैसों की बारिश वाला टूर्नामेंट देखा। खेलना चाहते थे, इस पर थोड़ी सी वापसी की। सामा ने लगातार गेंदों को सीधा सीमा रेखा के बाहर अभी तक पहुंचा रहे थे सचिन मलिक। कितनी भीड़ होगी आसिफ भाई? मैच में देखा गया था कि ये बल्लेबाज अच्छा 30,000 से ऊपर की भीड़ है। नदीम भाई तो समझ लीजिए एक स्टेडियम से ऊपर की भीड़ है। नहीं भाई, हम नहीं खेले जामिया, और ये भी गया है छक्का। सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 जीत के लिए चाहिए यहाँ से 110 रन। 109। अगर जौनपुर को ये मैच जीतना है, 2024 और बुलेट की सवारी करनी है, तो लगभग 30,000 प्लस दर्शक है भाई लोग, 30,000 प्लस दर्शक है लगभग। सिर्फ 3 मिनट का ब्रेक दिया गया है दोनों टीमों को। 4:30 30,000 प्लस दर्शक है भाई, 30,000 प्लस। अपने स्थान पर बने रहिए। सिर्फ 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट मालूम है आप लोग। 3 मिनट का वक्त दिया जाएगा, सिर्फ 3 मिनट का। जामिया वाले से गुजारिश है कि चारों तरफ फैल जाए, दर्शकों को और पार्टी के अंदर आने ना दे। ये इनिंग ब्रेक सिर्फ 3 मिनट का हुआ है। अगर जौनपुर को ये मैच जीतना है, अगर ये जौनपुर
की। अगर बुलेट का मजा लेना है, बुलेट की सवारी करनी है जामिया कप को, तो साइमा जिस तरीके से आखिरी ओवर में सेमीफाइनल में उसी तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी जौनपुर के बल्लेबाजों को। तो 8 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। एक बड़ा स्कोर रखा है 8 ओवरों में 110 रन। तो ताली भाई कहां तक आप चल पाते हैं, इस तरीके का मुकाबला भी फाइनल का मुकाबला होने की उम्मीद है। अभी से देखिए पिछला मुकाबला हम लोगों ने देखा है ये बिल्कुल एक तरफा यहाँ कोई मुकाबला नहीं हुआ है। उस तरह की टीमें बनी है, उस तरह का ग्राउंड है, उस तरह का विकेट है, उस तरह का टूर्नामेंट है। सब बड़े टूर्नामेंट होते हैं और बड़े खिलाड़ी आते हैं, ऐसा ही होता है। सिर्फ 3 मिनट का ब्रेक दिया गया है और फील्डिंग टीम मैदान में आ चुकी है। जयपुर ताबिश 11 अपने RDX धनुष सर जाटो बढ़िया है सर, बढ़िया है। खान तो देखना होगा कौन बनेगा इस टूर्नामेंट का, इस जामिया कप का विनर। नो डाउट कि इस साल में एक नया विनर मिलेगा, नई टीम मिलेगी, नई कप्तान मिलेगी। लेकिन ये जंग है बुलेट और हिंदुस्तान टीम की। ये बुलेट आत्मसम्मान की है। एक तरफ ताबिश 11 कैप्टन है कामरान खान। क्या जबरदस्त सेमीफाइनल मुकाबला, दोनों सेमीफाइनल मुकाबला कहीं ना कहीं फाइनल से पहले नदीम का एक ग्रैंड सेमीफाइनल हो गया हम लोगों का। जिस तरीके का मुकाबला हुआ है वो सेमीफाइनल का मुकाबला 6 रन और बल्लेबाज ने सीधा सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया उसे 6 रनों के लिए। आइए एक बार फिर से मैं अपने मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हमारे साथ लगातार जुड़े हैं एज ए गार्जियन इंजीनियर भुवाल पटेल जी, यूरोपियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर, और साथ में डॉक्टर नीलेश जी प्रधान लखनऊ, डॉक्टर अजय कुमार पटेल जी मैनेजिंग डायरेक्टर इम्पल्स लॉजिस्टिक मुंबई लखनऊ, जनाब रिजवान सिंह साहब मुंबई, एक शानदार समाजसेवी। हाँ भाई नेटवर्क तो बहुत खराब है भाई, बहुत ही खराब है नेटवर्क, तो कैसे कैसे चल गया। श्री टुनटुन सिंह जी समाजसेवी अतरिया, श्री अरविंद सिंह जी कल सभी को बता दे सभी दर्शकों, कल DST का महामुकाबले की शुरुआत होगी। DST बुलेट कप में आयोजन जो बुलेट का इनाम रखा गया है, पल्सर बाइक रखी गई है, कल उस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी और लाइव आप देख सकेंगे दिलशाद क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक पेज पर। ये सभी लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और अगर हम लोगों के लिए जब कर दिया जाए तो ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, तो ये अलग बात है कि DST बुलेट कप की कल शुरुआत होगी। जो बड़े हैं वो बड़े DST बुलेट कप का महामुकाबला कल खेला जाएगा बिहार वर्सेस तारीफ जितने भी शुक्रिया अदा किया जाए नदीम भाई, यहाँ के सेमराव गोपालगंज के बीच, यानी कि बेतिया की टीम और सेमराव गोपालगंज की टीम, ये दोनों टीमें कल खेलती हुई दिखाई देंगी DST बुलेट कप के महामुकाबले में। इस्तेमाल करती है, उनका शुक्रिया अदा करती है जामिया कमेटी का कोई भी मेंबर जनरेटर के पास डीजल ला के दे दे। शुक्रिया सिताज खान जी, सीधुर रहमान जी, वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? मजा ले रहे हैं मैच का, आनंद आ रहा है कि नहीं मैच का? अरे सर जवाब कहाँ से दे, नेटवर्क खराब चल रहा है, बहुत परेशानियाँ हो रही हैं, खड़े खड़े हालत खराब है। 1 बजे से माफ कीजिएगा 12 बजे से चालू होगा, कल से बिहार से लाइव रहेगा और 12 बजे चालू होगा। यहाँ अभी फाइनल मैच चल रहा है, फाइनल मुकाबला बिल्कुल वही मिला जाएगा। बल्लेबाज का नाम सर, बल्लेबाज का नाम बताइए। मैं चाहता हूँ आप फाइनल की सीधे लेने की 2 ओवर की कमेंट्री आप कर दें, ठीक है? अफजल अकमल है, अफजल अकमल है। हमारे साथ आज सुबह से पिछले कई दिनों से साथ में जनाब मकसूद आलम साहब ग्राम प्रधान धनंजयपुर,
और मदर हलीमा पब्लिक स्कूल बधई मध्य प्रदेश जबलपुर से जुड़े हैं भाई मेरे सद्दाम क्रिकेटर, सिद्धार्थ खान, विकास महतो, सतीश राय। विकास महतो पूरे टूर्नामेंट में हम लोग के साथ जुड़े हैं। MS चौहान भी पूरे टूर्नामेंट में हम लोग के साथ जुड़े रहे। इस शानदार टूर्नामेंट के साथ जो निशामुद्दीन भाई जो कि टूर्नामेंट कराने वाले हैं 4 व्हीलर का, तो टीम आ चुकी है ग्राउंड पर। चलिए चलते हैं ग्राउंड के अंदर एक बार फिर से मैच के साथ। कोई लखनऊ से, कोई अयोध्या से, कोई भूटान से, कोई म्यांमार से, कितने दूर दूर के लोग इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हैं। और साथ ही साथ जो आउट ऑफ कंट्री जो लोग दुबई, सऊदी, कुवैत, कतर जो लाइव टेलीकास्ट करता है। अरे रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, ए साहब, ओए रोहित शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, सभी लोगों का स्वागत है वेलकम इस चैनल पर। और नए कमेटी के लोग हम लोग एक मिनट से बोलिए 45 मिनट जो पिछली टीम को दिया गया पहली इनिंग में 45 मिनट दिए गए हैं कामरान कंपनी को। ये 8 ओवर्स आपको 45 मिनट में करने पड़ेंगे। हाफिज, तौहीद आलम, समीम, सोनू कुशवाहा भी लगातार जुड़े रहे। आपका नाम नहीं भूला जाएगा भाई, टेंशन ना लीजिए। तो सामने फ्रंट स्क्रीन पे आता है कमेंट में, वो पहले बोल दिया जाता है। सोनू कुशवाहा जी और मिश्रा जी को भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। सभी लोग जुड़े हैं। अमजद खान नेपाल से, परवेज आलम, और खाता खुलता हुआ इसी के साथ। स्ट्राइक पे कौन है? तब अबूजर बल्लेबाजी करने के लिए लक्ष्य के लोग पीछे में बैठी है। बॉलर रोहित अगर हो तो बॉलर रोहित बिल्कुल बॉलिंग अटैकिंग में लाया गया। इसलिए पहला टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर कामरान खान सभी के दिलों को तलाश करने वाले इंसान क्रिकेटर IPL के प्लेयर रह चुके कामरान खान की टीम इस समय जामिया कप में फाइनल खेलती है। और रोहित ने फंसाया है पहली ही गेंद पे कामरान खान और पहले विकेट का पतन। इंसान क्रिकेटर लेकिन जो टारगेट मिला है इसमें 45 को भाई किसी को नहीं भूलेंगे, सबका नाम लिया जाएगा धीरे धीरे। लक्ष्मीकांत, अनु शुक्ला, बुलेट राजा, प्रदीप कुमार यादव, समीम शेख, रोहित सोनकर, खान सानू, हाफिज तौहीद और प्रमोद यादव, अमजद मियां, आकाश कुमार कुशवाहा, ये सभी लोग जुड़े रहे कंटिन्यू। प्रकाश चौहान। तो जितना कमेंट जितनी तेज आएगा मैं सभी का नाम लूंगा भाई। कमेंट का नाम, अब कमेंट में क्या बोलना है वो नहीं लूंगा, बस नाम मत। मनदीप पटेल, तालिब सिद्दीकी, इसके विपक्ष में बल्लेबाजी करने उतरी है ताबिश रेवन। अभी तक सिर्फ रन बनाए। कौन आया भाई, कौन आया है? कौन आया है, कौन आया है? बल्लेबाजी समय अरे बल्लेबाज कौन है? कितना मिले एक एक भैया भैया बल्लेबाज शहबाज ये अच्छी गेंद थी और उस टाइम पे टप्पा खाने के बाद गेंद सीधे और अंपायर का सारा वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों का इजाफा होता है। तो नीचे रन आने चाहिए और चाहे जहां से आए, वाइड बाइड या फिर नो, क्योंकि क्रिकेट में एक ऐसा वो होता है बहुत बहुत से खड़े भरते हैं। तो अगर आप मेहनत करेंगे तभी आप कामयाबी मिलेगी। लेकिन नो मैच दिशा में जब तक गेंद फील्ड होगी दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन और 2 रन मुकम्मल करते हुए एक अच्छी रनिंग विकेट, एक अच्छी तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच। आउट बॉल हुआ है। अच्छा हो, पार्टनरशिप अच्छा हो, चाहे वो क्रिकेट की जगत में हो और या फिर फैमिली की जगत में, तो वाकई आपको वो सक्सेस मिलेगा, कामयाबी मिलेगी। ये दोनों ही सलामी यानी सलामी जोड़ी के रूप में जब आए थे, एक तरफ से अबू जैद और दूसरी तरफ से शहनवाज। हालांकि अबू जैद कुछ खास नहीं कर पाया, मात्र 2 रन बनाकर कैच आउट हुए। अमित यदुवंशी, मोहम्मद निशाद। थोड़ा स्कोर बोर्ड सही कर रहा हूँ भाई, अभी बोल रहा हूँ, रुक जाइए 2 मिनट में कमेंट कीजिएगा आप लोग।
पटेल, अली हुसैन अंसारी, मनोज पासवान, फटाफट कमेंट कीजिए, मैं सभी का नाम लूंगा भाई। मेहताब आलम, रवि यादव, राजू पासवान नेता, परवेज आलम, आप कमेंट को छोड़िए। आगे भाई परवेज भाई कमेंट में गायब हो गया, क्या बोले भाई परवेज भाई कहाँ गए? दोबारा कमेंट कीजिए, आपका कमेंट बहुत तेजी से ऊपर चला गया, फिर ढूंढना पड़ेगा मुझे। इंडिया प्रीमियर लीग के भी डेट नहीं आई है सरकार, डेट आएगी तो जरूर बताया जाएगा। मनोज पासवान नमस्कार भाई, अशोक यादव, मोहम्मद निशान, अमन पासवान, जितेंद्र ब्लॉक भी है, प्रतीत यादव भी है। एक बार फिर से रिवर्स गैप में गई है गेंद 4 रन के लिए। ये युवा खिलाड़ी जो कि बिहार से बिलोंग करता है, रोहित शर्मा, छपरा जिले का रहने वाला खिलाड़ी, इस वक्त उड़ीसा की टीम में अपनी गेंदबाजी करता है। सभी का शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। मैं खुद परेशान था जब मैं अच्छी लाइव नहीं दिखा पाता हूँ, तो सभी से इस चीज़ की माफ़ी मांगता हूँ। एक मैच को मैंने अच्छे से लाइव नहीं कर पाया और कारण था नेटवर्क करना होता। यहाँ कल बुलेट कप, DST बुलेट कप का महा मुकाबला खेला जाएगा। पहला उद्घाटन का मुकाबला होगा मुन्ना सिंह 11 यानी कि सिमराव 11 गोपालगंज, और एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद और कल हो सकता है बिट्टू मैक्सी का आगमन हो DST के महा मुकाबले में। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर पर बिट्टू मैक्सी देखने को मिलेंगे पहली बार। बिट्टू मैक्सी के बहुत लोग दीवाने हैं, तो कल हो सकता है कि बिट्टू मैक्सी का आगमन हो, कंफर्म नहीं है। अमित यादव यदुवंशी, जी हाँ भाई नाम ले लिया आपका, एक बार कमेंट कर दिए, हम देख लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर कर दीजिएगा। यादव पी, मनोज पासवान, आनंद यादव, यहाँ कल रिंकू एंड कंपनी कल खेलती हुई दिखाई देगी। हो सकता है नुमान एंड कंपनी भी कल पहुंचे, ओसामा भी पहुंचे DST के महामुकाबले में। यहाँ बिहार वाले भी तो मैक्सी भाई, MD फैज अली है, विनीत पटेल मिर्जापुर से है, फराह रेहान खान, सूरज कुमार मिश्रा और बिट्टू सिंह दीवाने हैं उनके। यादव भी, गोविंद यादव। 12 बजे से मुकाबला शुरू हो जाएगा, लाइव रहेंगे वहां से 11 बजे से DST के महामुकाबले में। रवि कोहली फील्डिंग टीम में ज्यादा करता है। 45 मिनट दिए गए हैं, उस 45 मिनट के अंदर आपको ये इनिंग्स खत्म करनी है। इस समय बॉलर्स रवि कोहली है, बॉलिंग का टेक्निक लाया गया है। इसके का पहला टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर सामना करेंगे बल्लेबाज सलाम अख्तर। रिवर्स, एक बार फिर से रिवर्स, प्लेयर वहां मौजूद, अच्छी फील्डिंग इस बार। मैं देखूं तो इस तेज विकेट पर रिवर्स खेलना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि रन बनाना आसान है, क्योंकि रिवर्स के लिए आदमी कोई फील्डिंग नहीं लगाता है। तैयार हो गया ये मुकाबला ग्रैंड फिनाले का चलता हुआ, फाइनल का मुकाबला चलता हुआ। एक तरफ है टीम ताबिश 11 जौनपुर, तो दूसरी तरफ है टीम सूर्या 11 उड़ीसा। दोनों टीमों के बीच ये है फाइनल मुकाबला। कल आपको 180 पे लाइव दिखाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर होगा तो फिर आपको कम क्वालिटी पे दिखाया जाएगा। DST बुलेट कप का महा मुकाबला कल शुरू होने वाला है, मुन्ना सिंह 11 सिमराव, गोपालगंज 11 सिमराव के बीच खेला जाएगा। इतिहास और बनेगा 2024 में जामिया कप का। वो कौन सी खुशनसीब टीम होगी जो इतिहास रचेगी इस जामिया कप 2024 का? गैप में है, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। चार के साथ ही इसको जामिया ऐसा है क्योंकि 20 एक खिलाड़ी का आउट करने के बाद दीपक राव पंजाब से देख रहे हैं, बेस्ट विकेट कीपर AK-47। मुझे भी ऐसा लग रहा है 5000 रुपये है बेस्ट विकेट कीपर को, इन्हीं को दिया जाएगा। इमरान खान की सेना है
सूर्य 11 जो बेहतरीन प्लेयर है कामरान खान इस आजम दल आइए आइए आइए, कहाँ गए भाई? प्लेयर कामरान खान 4 रन। बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन लिए 1 बॉल्स के बाउंड्री लाइन के बाहर किसी भी खिलाड़ी का स्कोर नहीं पाया और इस 4 के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचे इस समय 24। तो हैट्रिक चौके पे है इस समय अकमल 2 चौके लगातार लगा चुके हैं हैट्रिक चौके पे है हैट्रिक चौके पे है 2500 रुपए का इनाम। जी सब कुछ दुरुस्त होने के बाद 10-15 कदमों का बॉलिंग है वैसे सामने करेंगे अकमल चलिए अंपायर को पार किया है राइट हैंड ओवर भी अच्छी गेंद है और ये चौका बनाने के चक्कर में हल्के हाथ से खेले। लगने के बाद इतना विकेट बड़ी मछली जाएगी इस समय आउट हो गए दूसरा छक्का दूसरा पटक लगता हुआ यहाँ पर टीम का भी से बन जौनपुर को 24 रन पे ये 2 सफलता लग चुकी है 2 विकेट मिल चुकी है इस समय ताजी से लेकर जौनपुर की और थोड़ी सी खेमे और वहीं अगर देखा जाए सूर्य 11 के खेमे में थोड़ी सी विशेषाई होगी जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे अकमल वाकई अपना विकेट गंवाया है और ये मिलने वाली रवि को पहली सफलता उनकी टीम को मिलने वाली दूसरी सफलता यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जो कोशिश करता है वही जीतता है और जो जीतता है वही बनता है सिकंदर इस समय भी बल्लेबाज जा रहे हैं अकमल का स्थान लेने के लिए इस बल्लेबाज पे बहुत निगाहें होंगी बल्लेबाजी करते हैं बहुत निगाहें होंगी इस बल्लेबाज पे क्योंकि बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। ये बल्लेबाज बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। आमिर 110 का उसका पीछा करने के लिए 24 रन बना चुकी है और अभी तक 2 विकेट गंवा चुकी है सऊदी तमाम मनीष कुमार देवरिया से आदाब। अपना सीरीज होगा कौन अभी सिंगल होता दिख रहा था लास्ट बॉल थी इसको पढ़ते दिखाई दे रहे थे मेरे ख्याल से और इस दौड़ के साथ ओवर हुआ समाप्त चले थे 2 ओवर में खेल मुकम्मल होने के बाद स्कोर बोर्ड में स्कोर है 24 लास्ट 2 विकेट तो 24 रनों का जो स्कोर है और लगातार जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ा रहे इस टूर्नामेंट के हमारे खास मेहमान इंजीनियर भुलाल पटेल जी यूरोपियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर डॉक्टर नीलेश जी प्रधान लखनऊ डॉक्टर अजय कुमार पटेल जी मैनेजिंग बिल्कुल आना है इकरामुद्दीन अंसारी जी भाई हर एक कमेंट का जवाब दिया आप कह रहे हैं जवाब नहीं दे रहे हैं। समाज सेवी महेंद्र प्रताप सिंह एक मैच आप लोगों ने देखा बहुत परेशान हुए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा आप सभी को। श्री टुनटुन सिंह जी समाज सेवी और इस मैच में जनाब मकसूद प्रधान धनंजयपुर कोहली आ चुका है गेंदबाजी श्री अरविंद सिंह जी श्री सोनू सिंह कामरान खाली आए हैं गेंदबाजी करने। चंद्र चौधरी जी मौर्य मेडिकल एजेंसी संदीप मौर्य गोपालपुर पैराडाइज टूर्स एंड ट्रैवल सलमान अंसारी हसीन गारमेंट्स एंड हबीब गारमेंट्स थैंक्स अ लॉट ऑन बिहाफ ऑफ द जमियत कमेटी टू द आवर चीफ गेस्ट अली भाई खेल ले चलते थे ग्राउंड की तरफ जहां दोनों टीमों के बीच ग्रैंड फिनाले फाइनल का मुकाबला चलता हुआ एक तरफ की टीम ताजी से 11 जौनपुर की दूसरी तरफ की टीम इस समय सूर्य 11 उड़ीसा टारगेट दिया है 110 का लक्ष्य का पीछे करने के इस समय और सिंगल खेलने गए और आउट होकर जाते हुए बिना खाली बोले आउट होकर जाते हुए खाते में इस समय हालांकि 3 विकेट गंवा चुकी है टीम ताजी से 11 बहुत कैच गेंदबाजी पर बॉलिंग अटैकिंग पे लाया गया तीसरे बॉलर के रूप में परिवर्तन के तौर पे तीसरे बॉलर के रूप में लाया गया समय कामरान को अपने और अपने खाते में अपनी टीम के खाते में हालांकि ताबी से 3 विकेट गंवा चुकी है जो टारगेट मिला है जो लक्ष्य मिला है इस टूर्नामेंट में इस ग्रैंड फिनाले में इस फाइनल मुकाबले में 110 का वो किस तरीके से बल्लेबाजी करती है कितने ओवर में इस लक्ष्य को हासिल कर सकती है या फिर अपने घुटने टेक देती है हालांकि आने वाला वक्त बताएगा समय बताएगा क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम होता है क्रिकेट बाई लक एक अनिश्चितताओं का खेल होता है लास्ट बॉल पर ये 2 कामरान है भाई कामरान खान है कामरान अली है और कौन सी टीम लेफ्टी है एक राइट है लास्ट बॉल हो नजर
35 गेंदों में 86 रन इस मैच को जीतने के लिए चाहिए। एक खुराक मिल चुका है और अब उनका ये जो क्या नाम है? तालिब आसमान पर चलता हुआ नए बल्लेबाजी से लगे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आतिफ तालिब, आतिफ 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 इसलिए आतिफ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। देखना होगा क्या आतिफ का स्ट्राइक करते हैं यार। 35,000 से ऊपर भीड़ होगी, 35,000 से ऊपर की भीड़ होगी यहाँ पर। लेकिन सामने जो उतरे ही बेहतरीन गेंदबाज ये एक मेला है, ये एक मेला है इस गांव के लिए, एक मेला है इस गांव के लिए। और बिना किसी प्रचार, बिना किसी प्रसार की इतनी भीड़ आई है। जरूर निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और, गेंद खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद गई कहीं और। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी सुरक्षित है। समझ नहीं आ रहा है कि 86 रन चाहिए 34 गेंदों में, और बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी। आतिफ बेहतरीन बल्लेबाज है और जरूरत भी है एक अच्छी बल्लेबाजी करने की। टारगेट जो है लक्ष्य का बहुत बड़ा लक्ष्य भी नहीं कह सकते और बहुत छोटा भी लक्ष्य नहीं कह सकते आप, क्योंकि क्रिकेट है, अच्छा खेलेंगे तभी जीतेंगे। यहाँ कल से डीएसटी का महामुकाबला आपको दिखाएंगे। डीएसटी का महामुकाबला, यही मैं कह रहा था, आप जब अच्छे बल्लेबाज है, आपके पास काबिलियत है, तो आप खेलने की कोशिश करना। इतने बड़े मुकाबले में खतरे से खाली नहीं हो सकता है। 4 के साथ टोटल स्कोर इस समय पहुंच चुका है। बहुत ही देर के बाद 28 रन, तो 24 के बाद से ये जी हाँ, फाइनल का मुकाबला चल रहा है। एक विकेट भी गंवाई है ताबिश 11 जॉन को। 28 रन से स्कोर बोर्ड में स्कोर ताबिश 11 का। और अगर विकेट की बात करते हैं तो 3 विकेट गंवा चुकी है ताबिश 11 जॉन को। तो पहला विकेट गिरा था, उस समय स्कोर था 2, और दूसरा विकेट 24, तीसरा विकेट 24। कामरा एक बार फिर से अपनी बॉलिंग लाइनअप का सामना करेंगे आतिफ। उन्होंने 4 ओवर का खाता खोला है और टीम का स्कोर भी बढ़ाया इस बार। हमारे साथ खेलने के प्रयास में नाकाम होती है बल्लेबाज आतिफ। गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं, बॉडी काउंट पूरा कर विकेट कीपर ने एक और बॉल होती हुई। देखिए क्रिकेट एक ऐसा गेम होता है जहाँ पे आप अपने आप को अच्छी तरीके से ये सूझबूझ के पारी खेलना पड़ता है। एक लंबी पार्टनरशिप की साझेदारी आपको निभानी होगी अगर इस ग्रैंड फिनाले मुकाबला अगर आपको जीतना है। और वहीं दूसरी तरफ से सूर्य 11 को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग करनी होगी। गेंद अच्छी गेंद थी, सुरक्षात्मक ढंग से गेंद को खेला जरूर, लेकिन मेड ऑफर है इस मुकाबला। हेलो, जिन लोगों का नाम करना गया, इनाम दिया गया है, वो कमेटी पास कराकर अपना पैसा देते हैं। जिन लोगों को नाम देना बोला गया था और देना है, लागा कमेटी दारू बताते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। फिर से इसकी अच्छी गेंद थी, गुल्डन पे टक्कर खाने के बाद गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, ओवर की भी समय समाप्ति। तो 3 ओवर का खेल मुकम्मल होने के बाद स्कोर बोर्ड में स्कोर है 28, 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद ताबिश 11 जॉन को। ये है फाइनल का मुकाबला, ग्रैंड फिनाले का मुकाबला। और जहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की थी उड़ीसा यानी सूर्य 11 ने 110 रनों का लक्ष्य दिया है। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए ताबिश 11 अभी तक 28 रन बना पाई है और 28 रन बनाने में 3 विकेट गंवा चुकी है। ओवर नंबर 3 समाप्त हो चुके हैं। चांस है कि अकल अंकित मौर्य भी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमेंटेटर पूर्व भाई को माइक्रोफोन को बुलाना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया आपका अंसार खान साहब, बड़ी अच्छी कमेंट्री की आपने सुल्तानपुर से चलकर आए थे कमेंट्री के लिए और अपनी आवाज का उन्होंने जादू दी। गेंदबाज अनिकेश हो तो हाथ उठा दे, अनिकेश अगर हो तो हाथ उठा दे, रोहित अगर हो तो हाथ उठा दे। रोहित है, चले मैच का ये चौथा ओवर रोहित के कांधे पर, उनके सामने होने बल्लेबाज आवे पीट किया। बल्लेबाज ने कोई मौका नहीं, कोई आजादी नहीं बैट से गेंद को खेलने का, पूरी तरह से इस गेंद को पीट किए। चौहान नाम ले लो सर, नाम ले लिए भाई, देख नहीं रहे थे। परवीन कुमार 28 रन पर एक बार अच्छी गेंद हवा में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद जाती हुई गेंद की सफाई से गेंद किया, कलेक्ट किया अपने हाथों में। तो इस तरीके से एक और छक्का लगा, एक और बड़ी मछली को फंसाया अपनी जाल में गेंदबाज ने की हरकत। और एक बार फिर से शामी का क्या चीज है आपको पता चल गया। शामी का क्या चीज है आपको पता चल गया। क्या सिस्टम है। फारूक भाई कल कमेंट्री करते हुए दिखाई देंगे डीएसटी के महामुकाबले में। आप कल
सभी जुड़िए बुलेट कप के पहले मुकाबले में नुमान एंड कंपनी, रिंकू एंड कंपनी आपस में कल एक साथ खेलती हुई दिखाई देगी। मेरा आसान जहाँ तक है एक साथ खेलनी चाहिए। अभी प्लेइंग 11 हम लोग को उपलब्ध नहीं हुई है कल की जैसी होगी, और बिट्टू मैक्सी का कल आगमन हो सकता है। तो एक तरफा मुकाबला धीरे धीरे होता हुआ क्या चीज भाई संतोष आलम जी, कई बार आप कमेंट कर चुके हैं कि अगले साल होगा क्या, अगले साल होगा क्या चीज भाई, अगले साल होगा। अबू शाम आ चुके हैं, पिछले मैच के हीरो अबू शाम। इस मुकाबले के बारे में ताले सिद्दीकी बताएं। अभिषेक हमारा खत्म भाई अभी तक ये जौनपुर की टीम है। मत बोलिए कि जौनपुर की टीम ने ऐसे जीता है। सूरज कुमार मिश्रा, पिछला सेमीफाइनल मुकाबला सबसे पहले आपका नाम है हिमांशु राजपूत। जी हाँ, फाइनल मुकाबला हो रहा है भाई, फाइनल का महामुकाबला खेला जा रहा है। ये जामिया कप, बुलेट और हीरो कप के मुकाबले के रूप में। बिल्कुल सही बात। चलिए मैच की काफी दूर रह गए और गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती है, मगर बहुत ही अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। अपने आप को मिलाया और मैदान के अंदर ही गेंद को रोका, मगर 2 रन से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों के हौसले को। दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए आंखों में इशारा किया, अपने कर्तव्यों को विकेट के दरमियान तेजी से बढ़ाया। अररिया की टीम में खेलते हुए दिखाई देंगे। अररिया है मेरे ख्याल से, अररिया। तीसरे ओवर मैच का ये चौथा ओवर, एक बार गेंद हवा में और कैच ड्रॉप किया। पॉइंट पर खड़े फील्डर कामरान खान थे, कामरान खान थे कैच छूटा। बहरहाल अभी बहुत कुछ बाकी है मैच में। टीएसटी का मुकाबला कल से खेला जाएगा। टीएसटी बुलेट कप का महामुकाबला कल से खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 2 जबरदस्त टीमों के बीच में होती हुई, एक तरफ है सोना 11 तो दूसरी तरफ है देख के तो दिल खुश हो जाएगा भाई। की टीम। हालांकि ताले सिद्दीकी में दर्शकों के बीच में था, मैं और आप, तो दर्शकों ने कहा था एक बात कि जौनपुर जीतेगी, जौनपुर जीतेगी। यहाँ पे मुश्किल है कि कमेटी तय करती है किसको एंट्री देनी है, किसको नहीं। सवाल थे उस बारे में किसका एंट्री हो जाएगा, किसका नहीं होगा, ये कंफर्म नहीं है। तो शायद अब धीरे धीरे बैकफुट पर जाती हुई काबिश 11 जौनपुर की टीम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो हेलो देखिए सभी को अपना घर याद आने लगा, गांव गली का हर पत्थर याद आने लगता है, गांव गली का हर पत्थर याद आने लगता है। दिन ढलते ही अपना घर याद आने लगता है। तो धीरे धीरे दर्शक अपनी घर की तरफ जाते हुए, क्योंकि वो मैच का रिजल्ट शायद वो समझ चुके हैं, मगर ये क्रिकेट है दोस्त, अभी रुक जाओ, अभी मत जाओ। सेमीफाइनल आपने देखा, फाइनल भी देखो क्या होता है। गेंदबाज है ओवर पिछले थी, छोटा प्लेयर का खेला है, ड्राइव किया हल्के में फील्ड और गेंद निकल गई 4 रन के लिए। तो इस 4 रन का जब बढ़ते हुए इसको क्या बचा 19 रन चाहिए हर एक ओवर में अगर मैच को आपको जीतना है या मैच में बने रहना है। वसीम भाई आपके पास कुछ मैसेज गए हैं व्हाट्सएप पे, उसे आप देख लें। ओवर मुकम्मल हुआ और खत्म देखा सही। अच्छा चलो माफ कीजिएगा, अभी 5वां खेल खत्म होने के बाद एक मैच हम लोगों को जीतना पड़ना है। आप लोग नीचे तक जाएंगे, हम लोग ऊपर लेंगे, तभी नाम बना जाएगा। अरे बचपन में नहीं मिलेगा क्या राशिद भाई? चलिए राशिद भाई ने कहा क्रिकेट का पूरा लेखा जोखा करना है, कौन कितना इनाम लिया गया, सारी चीज रिपोर्ट करेगी, फाइल तैयार होगा और उस तक दिया जाएगा।
फिलहाल भाई अभी तो मैं कह सकता हूँ कि मुकाबला एक तरफा हो गया है, वन साइडेड हो गया है, लेकिन जब तक आखिरी गेम न कर दी जाए मैं तो कह सकता हूँ कि जौनपुर की टीम के लिए अनसर्टेन है। ये कब कहाँ से कौन से खिलाड़ी आके पासा पलट जाए जौनपुर के लिए वो कहना मुश्किल हो सकता है। तो नहीं बाहर लगा रही है हमारे पास मगर फासला काफी ज्यादा हो चुका है 40 सदी के साथ। मैच एक तरफा हो गया, ये बहुत ज्यादा फासला है। एक बार स्कोर लास्ट बता दिया तुम लोग 36 5000 है बेस्ट विकेट कीपर। 36 रन बने हैं अभी तक। और जब तक आगे का खेल शुरू हो गया कि कमेंट्री के लिए सैफुल अंसारी साहब। मैं दर्शकों को गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जा तो रहे ठीक है, लेकिन फिर आप ग्राउंड के अंदर से ना जाए, ग्राउंड के बाहर से आप जाए। मैच अभी चल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम अंसारी साहब। तो इस वक्त मैच ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है कि पूरी तरीके से बहुत एक तरफा मुकाबला होता हुआ दर्शक अपनी जगह पर खड़े हो गए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि पूरा मुकाबला आप देख करके जाएंगे। इस बार खेलने का प्रयास जा रही है फाइनल के एरिया में, दो तरफ की जा रही है लगभग 4 की, लेकिन अंपायर ने इस अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया। दर्शकों से मैं चाहूंगा कि अभी रुके रहे, अभी मुकाबला समाप्त नहीं हुआ है। जौनपुर हमारे कमेटी का खिताब ना जाए, कोई ना इंतजार कर रहा है। तो यार है क्या हो गया? दर्शक भाई रुके रहेंगे, आप लोग पूरा मैच होने दीजिए, क्योंकि ना तो हम देख पा रहे हैं ना तो काजे से आप देख पा रहे हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा वक्त और दीजिए। बॉलर धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर जा रहे हैं और लगातार विकेट का पतन होता रहा, जिसकी वजह से ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो ओसामा ने काम किया था कि आखिर में आकर के उन्होंने लगातार छक्के ही छक्के लगाए थे, जिससे उन्होंने मुकाबला जीता था। शानदार बल्लेबाजी की थी ओसामा ने। हैट्रिक का चांस है बॉलर के लिए। इस बार अच्छी गेंद और जोरदार अपील की जा रही है और इस तरीके से बॉलर ने हैट्रिक पूरी कर ली है। आसिफ भाई बॉलर ने हैट्रिक पूरी कर ली है। आसिफ भाई हेलो इस शानदार विकेट लेने पे हेलो 21,000 रुपए का इनाम मिलेगा। हैट्रिक विकेट पे 21,000 रुपए का नाम, 2 LBW दिया गया है। पब्लिक बाउंड्री के बाहर है, आप लोग बाउंड्री के बाहर जाए, कोई रुके ना, आप लोग निकल चले जाए, इसके द्वारा निकल चले जाए, कोई रुके ना। भाई दर्शक अगर आप अपनी जगह छोड़ चुके हैं तो वो चलते रहे। मुकाबला मुन्ना भाई कैसा और जिन लोगों का नाम है यहाँ कमेंट में पहुंचा दे। बॉलर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, लेफ्ट आर्म ऑफ द विकेट। ये गेंद इस बार ड्राइव के है ऑफसाइड में। 1 रन के लिए जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज, 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टोटल स्कोर हो गया 38 रन। सामने से हटो भाई, सामने से हटो, क्या देखेंगे भाई? भेज दीजिएगा। वो अभी बहुत पीछे है जब टीम और इस बार गेंद को खेला है पॉइंट के लिए। जब तक खिलाड़ी गेंद को फिट करे, दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन पूरा किया है। एक रन से कुछ नहीं होगा। अगर मुकाबला जीतता है 4 और छक्के लगाने होंगे, लेकिन अब ये कहना है कि पूरी तरीके से सूर्या 11 ने मुकाबले को अपने कब्जे में कर लिया है। कामरान एंड कंपनी ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और इस बार गेंद को खेल दिया है बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये गेंद एक बार ड्राइव कर दिया बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। मैच में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, आप लोग बाउंड्री के बाहर हैं।
जी हाँ, यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है गेट कहाँ जा रही है। दर्शक चारों तरफ खड़े हुए हैं और मैं चाहूंगा कि भाई आप थोड़ा सा देखने दें। सामना तैयार, इस बार कट किया है, 1 रन के लिए जा रहे थे, रन आउट का चांस और आउट ले दिया रन आउट होकर बल्लेबाज वापस आते हुए। और ये जौनपुर को लगने वाला 8वां झटका, जौनपुर को लगने वाला 8वां झटका। आइए दो बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी उम्र लगभग 10 साल है। वो कह रही है कि सारी हम लोगों को दिल बोलिए तो मैं बोल दे रहा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? इफरा। तुम्हारा? आसिया। मोहब्बत की हथेली पर जिनू का जाम रख दूंगा, मोहब्बत की हथेली पर जिनू का जाम रख दूंगा, अगर बेटी हुई मेरी तुम्हारा नाम रख दूंगा। चलो, मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटे ही है। हेलो, आइए मैदान की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मैं दर्शकों से चाहूंगा भाई देखने दें, खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है। अरे सर, अरे सर, ओवर चल रहा है, हमारे स्कोर बताइए कितना ओवर चल रहा है। 7 ओवर चल रहा है, अभी इसके बाद 2 ओवर प्ले हो जाती है और आप खिलाड़ी आउट हो चुके हैं जौनपुर के। फिर भी मुकाबले में कोई भी बल्लेबाज आपको अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है। दर्शक आ जाए, तो यहाँ पर गेट को पुश किया है, रन बनाने का कोई बात नहीं। ये आज का फाइनल दिन, फाइनल का मुकाबला जहाँ पर एक बड़ा मुकाबला होने की ए भैया, कहाँ घूम रहे हो यार? ओए भाई, मैचवा हो जाता है यार पहले। पूरी तरीके से मजबूत टीम बनकर रही है। उनमें बल्लेबाजी भी बहुत जबरदस्त है और गेंदबाजी भी बहुत ही जबरदस्त है, जिनकी गेंदबाज के पास काफी गहरी वेरिएशन है। नासिर भाई अपने वायरलेस का प्रैक्टिस किए थे, आवाज बहुत कर रही है। आज अंसारी जी आज रात में कंफर्म हो जाए। लोगों के बीच इस तरीके से